ये मेरे हाथ में क्या है? चाय का कप है। और ये बिल्कुल मना नहीं है रमजान में, किसी को भी मना नहीं है। लेकिन सहरी में चाय पी लेना क्या करेगा, अफ्तारी में चाय पी लेना क्या करेगा, कौन सा बेहतरीन टाइम है, ये मैं स्पेशली जिन लोगों की उम्र 30-40 साल से ऊपर है, ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। रमजान चाय में सबकी आदत भी है और जरूरत भी, मगर साइंस क्या कहती है, ये मालूमाती वीडियो है, इसको शेयर कीजिएगा। रोजे में आप यूजुअली 10, 12, 14 मुख्तलिफ जहां जहां भी आप रह रहे हैं 16 घंटे तक आपने पानी नहीं पीना होता, खाना नहीं खाना होता। इससे क्या होगा? डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ऑब्वियसली इम्बैलेंस, और कैफीन का डायरेक्ट रीनल इफेक्ट, ये सब मिलकर चाय को एक दो धारी तलवार बना सकते हैं अगर हम इसकी टाइमिंग ठीक नहीं रखेंगे। और जो गुर्दों के, मुझे समझ नहीं आती, गुर्दों के मरीज होते हैं सहरी में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। चाय में ऐसा क्या है, ये मेडिकली जानिए और इसको शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर उस शख्स के साथ जिसे बीमारी है चाय पीने की। चाय का असल मसला कैफीन है। कैफीन मेडिकली एक एडिनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये आपके ब्रेन को क्या करता है, मसनूई तौर पर एक्टिव रखता है। दूसरा, इसीलिए आप कहते हैं जी नींद आ रही है, आंखें ओझल हो रही है, मैं चाय पी लूं। दूसरा, कैफीन का ये वाला इफेक्ट जो रोजेदारों के लिए जानना बहुत जरूरी है, ये डाययूरेटिक है। क्या है? पेशाब आवर है, यानी किडनीज को स्टिमुलेट करके पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकाल देती है। जब रोजे में पानी नहीं मिलता लेकिन कैफीन पानी निकाल रही होती है तो डिहाइड्रेशन, टैकीकार्डिया और सर दर्द बढ़ जाता है। सहरी में अब हम आते हैं कि कब पिए, सहरी में पिए, अफ्तारी में पिए, पिए कब? स्पेशली अगर आप गुर्दों के मरीज हैं या ओवरऑल भी आपका हाइड्रेशन स्टेटस ठीक नहीं रहता, इट्स मेडिकली नॉट गुड। सहरी का टाइम वो टाइम होता है जब जिस्म को पानी स्टोर करना होता है लंबी फास्टिंग के लिए। आप उधर से पानी पिए जा रहे होते हैं, उधर से आप कैफीन चाय लेते हैं कि इन्हू काट दे। अब अगर इस वक्त आप कैफीन लेंगे तो मेडिकली क्या होगा ये समझिए। आपके गुर्दों की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, किडनीज पानी और सोडियम ज्यादा निकालती हैं। एक बैरो रिसेप्टर रिस्पॉन्स होता है जिसने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है, वीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन होगा, चक्कर आएंगे। फिर गैस्ट्रिक एसिड, कैफीन ले रहे हैं सहरी में, गैस्ट्रिक एसिड, मैदे की तेजाबियत ज्यादा बनेगी, एम्प्टी स्टमक ज्यादा तेजाबियत, हार्ट बर्न, नोजिया। फिर वैजोप्रेसिन की सेंसिटिविटी कम होती है, ये जिस्म में पानी रोक नहीं पाता, इसका काम होता है पानी रोके। इसका नतीजा क्या होगा? रोजे के पहले 6-7 घंटे बहुत टफ हो जाते हैं, सुयर प्यास लगेगी, ड्राई माउथ, फटीग, मसल पेन। अच्छा, अब पूरी दौरान इस अरसे में आपने चाय कैफीन ली हुई है और आप पेशाब बार बार कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन के जो इफेक्ट्स हैं वो भी आपको मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। अफ्तार पे क्या होगा? अब मैं आऊंगा कि बेस्ट टाइम चाय पीनी है, 1 से 2 कप पी सकते हैं रोजे में, लेकिन कब वो मैं बताता हूं। अगर अब आपने अफ्तारी किया और इधर खजूर खाते ही चाय पी लिया तो क्या होगा? अफ्तार के बिल्कुल फौरन बाद आपका जिस्म हाइपोग्लाइसीमिया से रिकवर कर रहा होता है, यानी पूरा दिन जो उसको ग्लूकोज नहीं मिला, ब्लड का वॉल्यूम लो होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीटेड होते हैं, खाली मैदा होता है और सेंसिटिव होता है। अगर इस वक्त आप कैफीन ले लेंगे तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम को झटका देगी, जिससे पैल्पिटेशंस, अक्सर आपने चाय पी अफ्तारी के बाद फिर आप लेट जाते हैं, भाई मेरे दिल की धड़कन तेज होगी, हार्ट पेस करता है, जो मैदे का मिकोजा है जो ऑलरेडी खाली है उसमें फिर चाय फेंक ली, वो उसको इरिटेट कर देगा, एसिडिटी होगी और अफारापन होगा। फिर अगर आप पानी ऊपर से पी रहे हैं तो आपकी रिहाइड्रेशन को स्लो कर देगी, पानी एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं होगा। फिर किडनीज फिर वही डाइयूरेसिस शुरू कर देती है, बॉडी से पानी फिर निकल जाता है, जबकि अफ्तारी से सहरी के दरमियान पानी ज्यादा पीना है। इसलिए अफ्तार के फौरन बाद चाय लेना मेडिकली अगेन अ बैड थिंग। कब चाय पीनी है सहरी और अफ्तारी में? कब आपने चाय अब पीनी, कब है? पीनी तो है। साइंस के मुताबिक चाय का बेस्ट टाइम है कि आप अफ्तार के 45 मिनट से 1 घंटे बाद लें, क्योंकि इस वक्त आप खाना शाना खा चुके होते हैं, गैस्ट्रिक लाइनिंग जो है वो सेटल हो चुकी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स रीफिल हो चुके होते हैं, ब्लड शुगर स्टेबल होती है, किडनीज डिहाइड्रेटेड मोड से यानी पानी की कमी के मोड से नॉर्मल मोड में आ जाते हैं, बॉडी कैफीन को सेफली मेटाबोलाइज कर देती है। दूसरा अच्छा वक्त, एक तो ये अच्छा वक्त है, दूसरा बहुत अच्छा वक्त है तरावी के बाद 10-11 बजे रात। क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि आप उस दौरान भी जाग रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और ये आपको टाइम देगा। अगर आपको डायूरेसिस है होगा या पेशाब आएगा तो ये आपको टाइम देगा। इस वक्त क्या होता है, एक और फायदा इसका क्या होता है, आपकी हाइड्रेशन कंप्लीट हो गई होती है, ब्लड प्रेशर स्टेबल हो गया होता है, मैदा आपका खाली उस टाइम तक होता नहीं है, कोई डिहाइड्रेशन का रिस्क नहीं होता। और इसका एक नुकसान होगा कि हो सकता है आपकी जो है स्लीप साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, डिपेंडिंग ऑन सेंसिटिविटी कि आपकी नींद पे चाय कितनी असर अंदाज है। लेकिन ओवरऑल तरावी के बाद चाय पीना इज वेरी सेफ। फिर कौन सी मेडिकल कंप्लेंट्स जो अदरवाइज जो जितनी मैं बता चुका हूं रोजे में बढ़ सकती हैं अगर चाय पिएंगे। आपने चाय सहरी में ले ली, वेजोकंस्ट्रिक्शन हेडिक करेगी। गैस्ट्रिक का एसिड का सर्ज मैं पहले भी बता चुका हूं, से तेजाबियत जिनके मुंह में पानी आता है, तेजाब आता है वो। फिर अगर इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है तो मैं इसीलिए मैग्नीशियम वगैरह रिकमेंड करता रहता हूँ, मसल क्रैम्प्स होंगे। फिर डायूरेसिस, सुयर प्यास जो है लगेगी आपको, यानी कि आपका जो है पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन होंगी। फिर कॉर्टिसोल का स्पाइक आएगा जिससे एंजाइटी, इरिटेबिलिटी होगी। हाइपोवोलीमिया, थकान प्लस चक्कर। रोजे में चाय एनर्जी नहीं देती, एनर्जी छीन लेती है। सेफ लिमिट क्या है, कितने कप चाय पीनी चाहिए? नॉर्मल कैफीन टॉलरेंस के मुताबिक 1 से 2 कप पर डे, तकरीबन 150 से 250 ग्राम कैफीन। इससे ज्यादा रमजान में स्लीप डिस्टर्ब, हाइड्रेशन डिस्टर्ब, हार्ट रेट डिस्टर्ब, ये चीज आपको, तो चाय बिल्कुल बुरी नहीं है, सिर्फ वक्त गलत होने पर, मिकदार गलत होने पर नुकसान हो सकता है। सहरी की चाय नो, अफ्तार के फौरन बाद चाय नो, अफ्तार के 1 घंटे बाद चाय यस, तरावी के बाद चाय बेस्ट। रोजे को टफ बनाना हमारे हाथ में और रोजे को आसान बनाना भी हमारे हाथ में है। हेल्थ इबादत का हिस्सा है और हाइड्रेशन इबादत का फाउंडेशन। तो ये चीजें समझें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के लिए जो चाय एडिक्ट हैं, जो चाय का नशा करते हैं। डॉक्टर फान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।